अब इसके आगे है, सन 1857 में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने आज़ादी की मशाल जलाकर देशवासियों को प्रेरणा दी। क्या है आगे? सन 1857 में 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। उसके पहले ये 1947 में आज़ाद हुआ था और ये कब की बात है? सन 1857 में। सन 1857 में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, आपने नाम सुना है ना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का? तो क्या किया झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने? आज़ादी की मशाल जलाकर, मतलब आज़ादी की तरफ कदम बढ़ाकर, आज़ादी की मशाल जलाकर देशवासियों को प्रेरणा दी। मतलब उन्हें अपने देश की स्वतंत्रता के लिए सबको सचेत किया, उन्हें सतर्क किया कि हमें अपने देश को स्वतंत्र करवाना है, हमें अपने देश के लिए लड़ना है, हमें अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत करना है, अंग्रेज़ों को अपने भारत से मार भगाना है। इस तरह से देशवासियों के सीने में उन्होंने अपने देश के लिए एक चिंता पैदा की, एक मशाल जलाई कि हाँ, हमें अंग्रेज़ों का विरोध करना है। इससे भारतवासियों को प्रेरणा मिली। देखो, मशाल जलाकर देशवासियों को प्रेरणा दी, मशाल जलाकर लोगों को सतर्क किया, उससे देशवासियों को प्रेरणा मिली कि हाँ, हमें अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ना है। उस मशाल की रोशनी में देशवासी क्रांति के मार्ग पर चल पड़े। क्या हुआ? रानी लक्ष्मीबाई ने जो अंग्रेज़ों के खिलाफ मशाल जलाई, आज़ादी की मशाल जलाई और देशवासियों के अंदर देश की स्वतंत्रता की जो प्रेरणा दी, उस मशाल की रोशनी में देशवासी क्रांति के मार्ग पर चल पड़े। क्रांति का अर्थ बताया ना मैंने अभी आपको। क्रांति मतलब क्या होता है? एकत्र होकर बदलाव लाने की कोशिश। मतलब भारत के जो लोग थे, जो साहसी थे, हिम्मत वाले थे, उन सब लोगों ने एकजुट होकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने की ठान ली, लड़ने की कोशिश की, आगे बढ़े तो उनको सफलता मिली। तो रानी की लक्ष्मीबाई ने भारत के लोगों के अंदर, देशवासियों के अंदर क्रांति पैदा की, तो वो सारे लोग क्रांति के मार्ग पर चल पड़े, है ना? क्रांति के मार्ग पर चल पड़े मतलब एकजुट होकर, इकट्ठा होकर देश को स्वतंत्र करवाने के लिए निकल पड़े। लोकमान्य तिलक, सुभाष, नेहरू और गांधी जैसे नेताओं के हाथों से वह मशाल आगे ही आगे बढ़ती रही। किस किस ने? लोकमान्य तिलक, लोकमान्य थे ना, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, इनका नाम आपने सुना होगा। सुभाष चंद्र बोस, इनका नाम आपने सुना होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनका नाम आपने सुना होगा। और गांधी जैसे नेताओं के, गांधी मतलब महात्मा गांधी, ये सब क्या थे? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, हमारे देश के नेता थे। इनके हाथों में वह मशाल आगे ही आगे बढ़ती गई। मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे लोग अपनी देश की स्वतंत्रता के लिए एकजुट होकर, एक दूसरे के साथ मिलकर आगे ही आगे बढ़ते गए और वो मशाल आगे ही आगे बढ़ती रही। फिर इसके बाद है, अंग्रेजी सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। कौन सा आंदोलन शुरू हुआ सबसे पहले? अंग्रेजी सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। असहयोग एक आंदोलन का नाम था। क्या था आंदोलन का नाम? अंग्रेज़ों के बनाए नियम तोड़े गए। अंग्रेज़ों ने जो नियम बना रखे थे, वो जो अपने आदेश के ऊपर भारतवासियों को चलाते थे, अपने एक इशारे पर भारतवासियों को नचाते थे, वो अंग्रेज़ों के नियम सब तोड़ दिए गए। किनने? ये जो हमारे देश के नेता थे ना, जो देश को स्वतंत्र करवाने के लिए आगे ही आगे बढ़ रहे थे, लोकमान्य तिलक, सुभाष, नेहरू और गांधी, इन नेताओं के साथ और बहुत सारे लोग थे। इन्होंने मिलकर अंग्रेजी सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू किया और इस असहयोग आंदोलन के द्वारा उन्होंने अंग्रेज़ों के बनाए गए जितने भी नियम थे, सारे नियम तोड़ दिए। अंग्रेज़ बोलते हैं कि इधर चलना, तो नहीं, वो उल्टे चलते थे। अंग्रेज़ों ने बोल दिया यहाँ बैठ जाओ, तो वो नहीं बैठते थे।
इस तरह अंग्रेज़ों के जितने भी नियम बनाए गए वो सारे नियम तोड़ दिए गए। भारतवासियों ने उनके खिलाफ बगावत करना शुरू कर दी, तो उन्होंने नियम तोड़ दिए। अंग्रेज़ों के बनाए नियम तोड़ दिए गए। फिर नमक सत्याग्रह, अवज्ञा आंदोलन जैसे क्रांतिकारी कदम उठाए गए। फिर इसमें क्या हुआ, जब अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत की, उनके बनाए गए नियमों को तोड़ा गया, भारतवासी उनके खिलाफ जाने लगे, तो भारतवासियों ने उनसे लड़ने के लिए नमक सत्याग्रह आंदोलन चलाया, अवज्ञा आंदोलन चलाया, असहयोग आंदोलन चलाए। इन आंदोलनों के दम पर क्रांतिकारी कदम उठाए गए। मतलब एक के साथ एक बहुत सारे लोगों ने मिलकर उनकी अवहेलना की। वो जो कहते थे उस गलत बात को बिल्कुल भी नहीं स्वीकारा और क्रांतिकारी मतलब एकजुट होकर लड़ने की ठान ली और आगे ही आगे बढ़ते गए। ठीक है, चलो अब अगला पढ़ेंगे हम। ये समझ में आया ना आपको यहाँ तक? ठीक है, थैंक यू।